नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम क्षेत्र के क्रिया योग आश्रम में। आज हमारे साथ हैं क्रिया योग विशेषज्ञ योगी श्री सत्यम महाराज जी। गुरुजी, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग एक ऐसी विधा है, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी साधना है, ऐसी शिक्षा है जिससे मानव के सभी कष्ट अल्पकाल में दूर हो जाते हैं। जितने भी कष्ट हो, शारीरिक बीमारियां, मानसिक चिंता, अज्ञानता, गरीबी, पारिवारिक झगड़ा, कुछ भी कष्ट हो, सब दूर हो गए। ये प्रमाणिक सिद्ध हो चुका है। बाबा रामदेव जी तो योग का प्रचार करते हैं, लेकिन क्रिया योग बहुत कम लोग जानते होंगे, भारत के जो ग्रामीण हैं। देखिए, जैसे कोई एमएससी है न्यूरो साइंस में, कितने लोग जानेंगे? जी। कम लोग जानेंगे। तो क्रिया योग प्राचीनतम है। यही प्राचीन भारत में यज्ञ के नाम से जाना जाता था। बाद में यज्ञ का नाम उल्टा सीधा हो गया, नर बल, पशु बल। उसमें तरह तरह की गलत चीजें होने लगी, तो फिर यज्ञ को हटा करके महातार बाबा उसको क्रिया योग लिखे। फिर जब यज्ञ में जब नर बल पशु बल ये होने लगा, और यज्ञ की परिभाषा थी तपः स्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ। ऐसा तप जो स्वाध्याय अपने बारे में ज्ञान दे, अपने बारे में वो ज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान करा दे। बाद में जो ब्रह्म को परम भूत पिशाच करने लगे, तो उसी को महातार बाबा ने ईश्वर नाम दे दिया। जैसे प्राचीन भारत में जिसे यज्ञ कहते थे, वही आजकल क्रिया युग में है। यज्ञ क्या था और लोग क्या कराते हैं, जो वास्तव में यज्ञ का रूप है वो कराया ही नहीं जाता है। यज्ञ जब अभ्यास होता था, ऐसा तब जिसमें सुख मिले, जिसमें ज्ञान मिले, शांति मिले, वाइटलिटी, इम्यूनिटी बढ़े, उसको यज्ञ कहते थे। और उसी का अभ्यास करने से हम कौन है, स्वाध्याय ज्ञान होता था। अपना ज्ञान होते थी, ब्रह्म का ज्ञान होता था। इसे सूत्र है तपः स्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ। लेकिन यज्ञ का नाम प्रदूषित हो गया। उससे में नर बल, पशु बल, दुनिया भर की चीजें होने लगी। और जब ब्रह्म निधानान में ब्रह्म को लोग परम भूत पिशाच ये कहने लगे, तो उसको बदल करके महातार बाबा ने ईश्वर कर दिया। तो तपः स्वाध्याय ईश्वर पर निधानान क्रिया योग। तो क्रिया योग से संपूर्ण समस्याएं अल्पकाल में दूर हो जाती हैं। और अभ्यास करना इसका बहुत ही सरल है। इतना सरल है पूछिए नहीं। जैसे हम श्वास ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, ऐसे क्रिया का अभ्यास भी बहुत ही सरल है। कोई भी करके देखे, आज तक सिद्ध हो चुका है। इससे सारी समस्याएं दूर हो जाती है। बीमारियां, तनाव, चिंता, गरीबी, पारिवारिक झगड़े। अगर पूरे भारत राष्ट्र में इसका अभ्यास लोग करने लगे, जिस समय अगर 30% भी लोग कर लिए, तो भारत राष्ट्र की सारी समस्याएं वर्तमान की दूर हो जाएंगी, जो भी है। अगर विश्व में कर लिए, तो जो हथियार बना करके धनी होते हैं कुछ राष्ट्र, ये हथियार बनना भी बंद हो जाएगा। जी। तो भारत में कैसे इसका प्रचार प्रसार हो, किस तरह से ज़्यादा लोगों तक इस क्रिया योग को पहुंचाया जाए? देखिए, जैसे आप गुड़ गिराइए, चीनी गिराइए, तो चींटी आती है। उसके लिए चैनल के प्रचार की आवश्यकता नहीं है, न तो न्यूज़पेपर में निकलता है। तो ऐसे आदमी विकसित होते होते विकास की एक अवस्था होती है। जब उस अवस्था में आता है, तो क्रिया योग अपने आप समझ में आने लगता है। जैसे हमारे यहाँ देश विदेश के लोग हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ब्राज़ील, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यहाँ सब के लोग आए हुए। किसी को बुलाया नहीं गया, न प्रचार किया गया, न कभी न्यूज़पेपर में दिया गया। जो लोग तैयार हो जाते हैं, उनको चीज़ें समझ में आती है। जैसे साइबेरिया से चिड़ी आती है, कैसे आती है, तैसे पूरी दुनिया से लोग इसमें अपने आप खुद आ जाएंगे, जैसे यहाँ तक तैयार होंगे। जी। सनातन धर्म क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में विस्तार से। सनातन धर्म ये है कि जैसे हम आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। इसी को जानना, समझना और सिद्ध कर लेना कि अपने को पता पा जाए कि हम पहले थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, यही सनातन कहा जाता है। तो हिंदू धर्म क्या है? सनातन धर्म ही अब इस समय हिंदू धर्म हो गया है। लेकिन इसमें जो तरह तरह की पूजा करने लगे हैं ना, गणेश की मूर्ति है,
हनुमान जी की मूर्ति है, काली दुर्गा की है, ऐसा कभी नहीं था। पहले क्या था फिर? पहले तो ब्रह्मा विष्णु शिव का भी नाम नहीं लिया जाता था। गौतम बुद्ध कहाँ लिए? उनकी शिक्षा में ब्रह्मा है, विष्णु ने शिव है। और क्रिया के जो जहाँ से क्रिया योग आया है लाहिड़ी महाशय से, वो भी सबका नाम नहीं लिए, तो भगवान का भी नाम नहीं लिए। बस अपने में एकाग्र होकर के जब अपने अनुभूतियों को हम स्वीकार करते हैं तो पता चल जाता है कि हम सर्वव्यापी हैं। कैसे? जैसे हमारा मैसेज SMS या ईमेल अकाउंट, ईमेल करते हैं, हर जगह होता है कि नहीं हो? दुनिया में कहीं से भी आप देख लीजिए। तो अगर हमारी आवाज़, हमारा संदेश सर्वव्यापी हो सकता है तो हम कैसे छोटे होंगे? तो क्रिया ध्यान में अपने में एकाग्रता बढ़ा करके हम उस स्तर तक पहुंचते हैं कि हम यहीं पर नहीं हैं, हम हर जगह हैं। और बड़ा सरल है ये। आप कोई ना करे, क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहाँ तक करने का समय नहीं आया है। जैसे कोई लड़का 2 साल का है, ये बनेगा साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, तो अभी तो नहीं बनेगा ना, समय आ जाएगा तो बन जाएगा। तो ऐसे विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। विकास की एक अवस्था ऐसी आती है कि उसको क्रिया समझ में आने लगता है। इस समय भारत में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में, और भारत के लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन एक टी-शर्ट में, जबकि इस समय ठंड भयंकर है। आखिर इतनी भयंकर ठंड में एक टी-शर्ट में राहुल गांधी कैसे चल रहे हैं, क्या कारण है? जब अंदर में एक जोश होता है ना कुछ करने का, तो ठंडक नहीं लगती है। जब जोश चरम सीमा पर होता है तो ठंडक भी नहीं लगती, हिंसा भी नहीं होती है। याद रखिए, उनका जोश चरम सीमा पर है। जिन लोगों ने उनको गलत कहा, वो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज पढ़े हुए हैं, उनको यहाँ तक कहा गया कि उनको अंग्रेजी लिखना नहीं आता है, उनको बोलना नहीं आता है, तो सुनते सुनते उनको लगा भाई हम खुद ही जनता के पास जाते हैं, अपने आप बताएगी। तो उनमें जोश की जो है पराकाष्ठा है इस समय, और वो जोश अहिंसात्मक है, इससे ठंडक नहीं लग रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए और उनको पप्पू बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की, एक झटके में उन्होंने अपनी छवि को बेहतर बना दिया है आम जनता की नज़र में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? असल में इसमें हम भाजपा को धन्यवाद देते हैं जी। न भाजपा उनको पप्पू कहती जी, ना इनको अवसर मिलता जी, तो भाजपा ने तो इनको अवसर दिया जी, कि आप इस इम्तिहान में पास होकर के निखर जाइए। तो भाजपा गलत कहाँ किया? अगर कोई विरोध करता है, किसी विरोध दूसरा आगे बढ़ता है तो विरोध तो अच्छा हुआ ना। वो भारत जोड़ो यात्रा में कई बार राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने घेरने का प्रयास किया, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। तो जो आदमी किसी का विरोध करता है वो विरोधी नहीं होता है, दूसरे को प्रकाशित करने के लिए एक विरोध एक काम करता है। जैसे एक कोयला है, कोयला को दबाइए, दबाते दबाते डायमंड हो जाता है। तो भाजपा विरोध करता है, हमेशा नहीं मानते हैं। भाजपा के द्वारा भगवान ने जो कराया उसमें राहुल निखर गए, तो नहीं तो राहुल जिंदगी भी निखर ना पाते। इसमें राहुल जो हैं ये भाजपा की देन है। गुरुजी, एक सवाल आपसे, आपने यहाँ पे कैंप लगाया है माघ मेले में और शिविर, तो इसका खर्च कहाँ से आता है? इतने लोग जो आते हैं यहाँ पर, तो इसका खर्च कैसे वहन किया जाता है? हमारा विश्व में पहला आश्रम है जहाँ प्रथम दिन की स्थापना से आज तक धन संग्रह करने के लिए न तो आरती कराया गया, न चढ़ावा का क्रम रहा, न चंदा लगाया गया, न कोई फंड रेजिंग किया गया, न किसी से कोई दान मांगा गया। अपने आप स्वेच्छा से वैसे ही चलता है जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उस माँ को दूध आ जाता है। ऐसे पूरे विश्व से जितने लोग इस कार्यक्रम से प्रभावित हैं वो स्वतः अपने आप मदद करते। कौन मदद करेगा कुछ ऐसा पता नहीं है। इस आश्रम में जो कल्पवासी हैं यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं, तो क्या उनसे भी किसी प्रकार का शुल्क लिया गया? आप कल्पवासियों से पूछ के इंटरव्यू ले लीजिए। पहला आश्रम है जहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यही नहीं, जो आश्रम में 150 लोग रहते हैं, 15-20 लाख महीने का खर्चा है, वहाँ भी एक पैसे का शुल्क नहीं लिया जाता है। अपने आप चलेगा, चलेगा, नहीं चलेगा तो हमारा कार्यक्रम फीका है। यही नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी शुल्क नहीं लगाया जाता है, अपने आप चलता है, जैसे पृथ्वी अपने आप चलती है। प्रचार प्रसार भी नहीं होता?
प्रचार प्रसार इसका होना मना इसलिए है कि लोग इसमें अपने आप आते हैं। अगर हम गलत प्रचार कर दें, गलत लोग आ जाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे, उनको नुकसान करेगा। जैसे आप खाना बनाइए और खूब प्रचार करके किसी को खाइए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, और खाए उनको भूख नहीं, उनको बीमार हो गए वो। तो खाना बना के रखिए, जिसको भी भूख लगेगी स्वतः के खा लेगा, ये होता है। तो आध्यात्मिक विज्ञान में, आध्यात्मिक शिक्षा में कभी प्रचार नहीं होना चाहिए, स्वतः लोग आते हैं। एक आखिरी सवाल, माघ मेला चल रहा है इस समय संगम क्षेत्र में, आपका शिविर भी लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे? माघ मेला सदियों से चलता रहा है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी तरह के लोग आते हैं। तो इतना बड़ा स्थान, संगम, इतना भीड़ दुनिया में कहीं नहीं होती है। जितना कनाडा राष्ट्र की आबादी है उससे ज़्यादा लोग यहाँ अर्ध कुंभ में आते हैं। तो एक साथ लोग किसी भी कारण से जुटे, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पूजा करने के लिए जुटते हैं, भजन गाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, उससे बहुत अच्छा है। वनस्पति जो शराब पीने के लिए जुटे और करने के लिए जुटे, तो ये संगम का ये जो भीड़, ये पूरे मानवता का विकास करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। और ये छोटी सी बातचीत थी योगी सत्यम महाराज जी से। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।